हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू ऑफ चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी क्लास 12 मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें से हम लेंगे, इफ द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस इज 9, देन द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4 इज। इसके अंदर हमें दो इवेंट दिए हैं। एक इवेंट है सम ऑफ नंबर्स जो है डाइस पे 9 आ जाए, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4 इज क्या रहेगी। तो आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। इन चार ऑप्शंस में से एक आंसर आएगा। तो ए इवेंट हम ले लेंगे जहाँ पर सम जो 9 आए। ठीक है, हम शॉर्टकट में करेंगे। सम 9 कब कब बन सकता है? 3 6 6 3 4 5 5 4। तो इस तरह से सम 9 बनेगा और तो कोई केसेस बनेंगे नहीं। तो पी ए कैसे निकल आएगा इसमें से? पी ए टोटल केसेस जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो टोटल केसेस 36 बन जाते हैं। तो ये बन जाएंगे 4/36 आ जाएगी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी। बी इवेंट लेंगे, वन ऑफ द डाइस इज 4 किसी एक डाइस पे हो, तो इस तरह के आपके पास 6 इवेंट हो जाएंगे। इस तरह से हम पी बी लिख लेंगे 6/36। ए इंटरसेक्शन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, हम जो हमें निकालनी है पी बी बाय ए, क्योंकि ए इवेंट पहले हो चुका है। ए इवेंट पहले हो गया है और उसके बाद हमें उसके होने पर 4 आने की यानी बी इवेंट की निकालनी है। तो पी बी बाय ए हमें निकालना है, जिसमें फॉर्मूला लगेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए। इंटरसेक्शन में इन दोनों में से कौन सा इवेंट आएंगे हम देख रहे हैं। 4 भी जिसमें आए और 9 भी बने, तो ऐसे 2 इवेंट्स हैं। तो ये आ जाएगा 2/36। वैल्यू पुट कर देंगे हम पी ए की 4/36, 2/4 आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 डी ऑप्शन आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 2023 में आया हुआ है ये एग्जाम में। इफ फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी, पी ए हमें गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन भी गिवन है, तो पी बी बाय ए हमें निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, पी बी बाय ए क्या बन जाएगा ये बच्चों? बी इंटरसेक्शन ए बाय पी ए। और बी इंटरसेक्शन ए यानी ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है 7/10, पी ए भी गिवन है पी ए की 4/5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7/10 4/5 5/4 हो जाएगा, 5 2 सा, ऐसे हमने सिंप्लीफाई किया, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5 पेयर कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, the probability of the events that at least one head comes up to, कि कम से कम एक हेड आए। 5 कॉइन हमने थ्रो किए हैं, तो टोटल जो है क्या बन जाएगा? 5 कॉइन है तो 2 की पावर 5, 32 आपका ये टोटल बन जाएगा। उनमें कहा है कि एटलीस्ट 1 हेड तो आए, तो इसमें आपने थोड़ा ये दिमाग लगाना है कि हर एक हेड तो आए। तो कोई भी हेड ना आने की हम देख लें, एटलीस्ट 1 हेड तो हमने देख लिया, तो एक भी हेड तो बस किसमें, अगर चारों टेल आ जाए उसमें एक भी हेड नहीं आया, बाकियों में कम से कम एक हेड तो आता ही है। तो बाकी आपके टोटल कितने बन गए? एटलीस्ट 1 हेड वाले कितने केसेस बन गए? 31 बन गए और टोटल थे 32। 31/32 इज नंबर 4। M and N are 2 events such that P M intersection and 0 given है। Which of the following is equal to this? हमें given है ये P M by M union N। ये हमें इन चारों में से किसके इक्वल है ये बताना है। तो इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई, तो क्या बनेगा? M इंटरसेक्शन M यूनियन N बाय M यूनियन N। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है
इसका मतलब यही हुआ इन दोनों का इंटरसेक्शन बाय जो नीचे होती है इवेंट वो लिखते हैं हम, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें पी एम इंटरसेक्शन एन तो गिवन है, तो हम ये रूल लगाएंगे पी एम यूनियन एन का रूल होता क्या है, पी एम प्लस पी एन माइनस पी एम इंटरसेक्शन एन होता है। ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन एन 0 दिया हुआ है, तो ये माइनस 0 इक्वल टू पी एम प्लस पी एन। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, वैसे तो हम इसको पूरा सोल्व करके दिखाएंगे, लेकिन नीचे क्या आना है, डिनोमिनेटर में पी एम यूनियन एन आना है, जो पी एम प्लस पी एन बन गया है, और वो किसी और ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, बस सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन है तो करेक्ट। लेकिन अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि ऊपर पी एम कैसे आया। अब इसको हम थोड़ा वेन डायग्राम से समझेंगे। एम है इवन, एम और एन है, एम यूनियन एन ये पूरा बन गया। ठीक है, तो एम यूनियन एन की अगर एम से इंटरसेक्शन करें तो क्या बनेगा, एम ही तो बनेगा। एम यूनियन एन की अगर हम एम से इंटरसेक्शन निकले तो पी एम बनेगा। तो ये क्या, ये वाली जो चीज़ बन जाएगी, ऊपर क्या बनेगा, पी एम बनेगा, और ये जो सोल्व होके बन गया है पी एम प्लस पी एन। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे। इन ए हॉकी मैच बोथ बी scored same number of goals up to the end of this game, so to decide the winner। मतलब एक हॉकी मैच में ए और बी के सेम नंबर ऑफ गोल्स हैं, तो ये डिसाइड करने के लिए कि विनर कौन है, रेफरी ने दोनों कैप्टन्स को एक डाई थ्रो करने के लिए कहा है। डिसाइड दैट द टीम हुज कैप्टन गेट ए 6 फर्स्ट, कि जिसको उस डाइस को थ्रो करने पे 6 फर्स्ट पहली बार में आ गया उसको विनर माना जाएगा। ठीक है, यानी एक हॉकी मैच में ए और बी का स्कोर सेम था, तो रेफरी ने क्या डिसाइड किया, एक डाइस दे दिए उन्हें कि जिसका 6 पहले आ गया, ए का 6 पहले आ गया तो ए विनर है, बी का आ गया तो बी। तो क्या कर रहे हैं, इफ द कैप्टन ऑफ टीम ए वाज आस्क्ड टू स्टार्ट, ए को पहले मौका मिला है डाइस को थ्रो करने का, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द मैच, लेकिन बी विनर रहा है, तो हम ने बतानी है प्रोबेबिलिटी कि बी कब मैच का विनर रहेगा। और स्टार्ट कहाँ से हुआ है मैच, डाइस थ्रो ए से। तो ए के अंदर मतलब टोटल एक डाइस के अंदर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी, विनिंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, क्योंकि 6 तो 1 टाइम ही आएगा, टोटल 6 बार हम थ्रो करेंगे, उनमें से 6 तो 1 टाइम ही आ सकता है, तो विनिंग की 1/6 और हारने की क्या हो जाएगी, लूज़ करने की 5/6। 1 - 1/6 करके हम सोल्व कर लेंगे, 5/6 आ जाएगा। तो ए तो जीतना नहीं है ना, ए तो लूज़ कर गया मैच को और बी विनर रहा है, तो ए ने जब सबसे पहले डाइस थ्रो किए वो हार गया है, तो 5/6 आया, और बी विनर रहा है, विनिंग की जो है प्रोबेबिलिटी 1/6 है। नेक्स्ट फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले ए ने थ्रो किया, ए हारा, बी हारा, फिर ए हारा और बी जीता, इस तरह से भी हो सकता है। हम तो पूरा ही देखेंगे, इस तरह से हो सकता है पहले ए ने लूज़ किया, ए ने लूज़ किया, फिर बी विनर रहा, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये एक तरह से जीपी सीरीज़ आपकी बन जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 5/6 × 6 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा, ये कॉमन ले लिया 1, ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर रहेगा 5/6 स्क्वायर। नेक्स्ट ये हमने कॉमन ले लिया है, तो 5/6 की 4। तो ये इन्फिनिटी वाली अप टू इन्फिनिटी कौन सी सीरीज़ बन गई है, जीपी सीरीज़, जिसमें इसका ए 1 है और कॉमन रेशो आ रहा है 5/6 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या फॉर्मूला लग जाता है, अगर इन्फिनाइट हो जीपी सीरीज़ तब उसका फॉर्मूला हो जाता है ए 1 - r। ए कितना है, 1 है, 1 - r कितना है, 25/36।
ये आ जाएगा 111/36, 36 माइनस 25, 36 माइनस 25, 11/36, 36/11। और इसके साथ हमें शुरू में 5/36 भी है, ये 5/36, और ये इस पूरे का सॉल्यूशन 36/11 कैंसिल, 5/11, 5/11। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances of solving it are 1/2, 1/3, 1/4 respectively if the events of their solving the problems are independent। events कैसे हैं? independent है। then the probability that the problem will be solved is। तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, एटलीस्ट मतलब किसी एक ने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है। एक प्रॉब्लम थी तो एटलीस्ट वन या सोल्व हो जाए प्रॉब्लम विल बी सोल्व को हम कैसे सोल्व करेंगे? या तो ये आ जाएगी प्रॉब्लम विल बी सोल्व, या एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, उनमें दोनों में सेम ही चीज़ लगेगी। वो हम क्या करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उनमें से हमने ये कर दिया कि ए से भी नहीं हुई, बी से भी नहीं हुई, सी से भी नहीं हुई। ठीक है, कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में से कि भी ए ने भी नहीं किया सोल्व, बी ने भी नहीं, सी ने भी नहीं, तो वो क्या आ जाएगा? एटलीस्ट कि किसी एक ने सोल्व किया है। हम ऐसे ही इसको फाइंड करेंगे। 1 माइनस पी ए नोट क्या हो जाएगा? पी ए 1/2 है, पी ए कितना है? 1/2, तो पी ए नोट हम 1 माइनस 1/2 करके सोल्व कर लेंगे, जो हो जाएगा 1/2। ऐसे ही पी बी नोट 1/3 है, 1 माइनस 1/3 करके हम इसको सोल्व कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 2/3। ऐसे ही पी सी नोट भी हम 1 माइनस 1/4 करके सोल्व कर लेंगे, दैट इज़ 3/4। हम थोड़ा शॉर्टकट में ही करेंगे इसको, अगर लंबा क्वेश्चन आएगा तब हम पूरा सोल्व करेंगे। ये बन जाए 1 माइनस 1/4, इसको हम सोल्व करेंगे एल्शियम लेके, दैट इज़ 3/4। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट, ये हमें गिवन है एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये गिवन है, तो हमें पी बी सोल्व करना है। पी ए बाई बी क्या होता है? पी ए बाई बी यही होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में यही लगता है, इक्वल टू 2 पी बी बाई ए है, तो उसको भी हम ए इंटरसेक्शन बी लिख लो बाई पी ए। ठीक है, यही रूल लगेगा, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा पी ए इक्वल टू 2 पी बी। अब ये दूसरी कंडीशन में हम ये चीज़ पुट कर देंगे, पी ए की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पी बी प्लस पी बी इक्वल टू 2/3, 3 पी बी 2/3, पी बी कितना आ जाएगा? 2/9। ठीक है, 2/9, 1/3 उधर जाएगा तो 2/9। ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, पी ए माइनस बी हमें गिवन है 1/5, पी ए 3/5, देन पी बी बाई ए हमें फाइंड करना है। पी बी बाई ए मीन्स हमें चाहिए पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए, यही फाइंड करना है। पी ए हमें गिवन है, पी बी ए बी इंटरसेक्शन ए हम यहाँ इसकी हेल्प से निकालेंगे। पी ए माइनस बी का एक रूल होता है जो हमने +1 में पढ़ा था, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से भी समझेंगे हम, ये कैसे बनता है रूल आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। तो ए माइनस बी इस स्पेस को कहेंगे, ये ए सेट, ये बी सेट, ये ए माइनस बी हम इस प्लेस को कहेंगे। तो ये ए में से अगर इंटरसेक्शन माइनस कर दें, ए सेट में से अगर इंटरसेक्शन माइनस कर दें तो ये ए माइनस बी है, तो इससे ये रूल बनता है। ठीक है, अब हमें पी ए माइनस बी गिवन है 1/5, पी ए गिवन है 3/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको सोल्व कर लो। इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सोल्व होके -2/5 बन रहा है, -2/5
इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कट, पी इंटरसेक्शन बी हमें मिल गया 2/5, पी ए हमें 3/5 क्वेश्चन में गिवन है, 5 से 5 2/3, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए पी बी देन पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसको हमें कैसे सोल्व करना है? इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ लगेगा, जो कि हो जाता है पी ए यूनियन बी नोट, ठीक है। और ये नोट है तो हम उसको 1 माइनस पी ए यूनियन बी तो लिख ही सकते हैं, राइट। अब इसके लिए हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी का। नाउ हमें पी ए और पी बी तो गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन नहीं, लेकिन अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट की क्या कंडीशन होती है कि इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है ना इंडिपेंडेंट इवेंट में। अगर आपको नहीं भी पता, अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनका इंटरसेक्शन उन दोनों इवेंट्स की मल्टीप्लाई होगा। पी ए हमें 0.3, पी बी 0.6, जो कि 0.18 आ जाएगा। अब हमें सब चीज़ें पता है, हमने बस वैल्यूज़ पुट करनी है, पी ए 0.3, 0.6 माइनस 0.18, 1 माइनस 0.9 माइनस 0.18, हम 0.9 में से 0.18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.72, और उसको 1 में से माइनस करना है, 1 में से 0.72 को माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.28 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट विद पी ए एंड पी बी, देन हमें ये फाइंड करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, ये आपने करना है इंडिपेंडेंट इवेंट का। ये रिजल्ट आपको याद होगा कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये पी ए नोट पी बी नोट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए बी के इक्वल होता है तो यहाँ पे अगर डैश है तो वो भी डैश भी उस तरह से ही जाता है, जिसको मैं समझा रही हूँ इस तरह से कि अगर ए नोट बी है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये आपको हिंट दे दिया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको कमेंट बॉक्स में सोल्व करके भेजना है, और इसी तरह से आप मेरी वीडियोस से जुड़े रहें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।